बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर ज़हूर अहमद, प्रोफेसर एकेडमी से मैं आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा लेक्चर देना चाहूँगा कि आपको जैसे कि पता है कि मेरी जो है ना वो बेसिक जो बिज़नेस स्टडी है उसके ऊपर ही मेरी एक्सपर्टीज़ है। उसके अंदर अकाउंट्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाती है और उसके अंदर फाइनेंस आ जाता है और उसके अंदर बिज़नेस आ जाता है। आज बिज़नेस के मुतल्लिक मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि बिज़नेस की जो क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, उनको कैसे हल किए जाते हैं। तो सबसे पहले बिज़नेस जो पेपर होता है ES लेवल का, उसकी मैं आपको कंप्लीट जो है ना वो डिटेल देना चाहूँगा। बिज़नेस जो होता है उसके अंदर 4 किस्म के टोटल सवाल होते हैं। एक डेफिनेशन होती है टोटल 1 नंबर की, उसको कैसे हल करना है वो बताया जाएगा। फिर 4 नंबर का एक पेपर सवाल होता है, उसको हल किया जाता है जिसके अंदर डेफिनेशन के साथ उसकी डिटेल होती है। फिर उसके बाद अगले स्टेप के अंदर चले आ जाओगे तो अगले स्टेप के अंदर बाद होगा 12 नंबर का और बाद कंडीशन में 16 नंबर का क्वेश्चन आंसर करना होता है, ये कंडीशन होती है। और दरमियान में एक नॉर्मल पेपर होता है जो 8 to 10 मार्क्स का भी आ जाता है। ये 4 किस्म की मार्क की है जिसके ऊपर डिटेल दी गई है। कंडीशन के हिसाब से वो चेंज होती रहती है। 1 नंबर का, 4 नंबर का, 8 नंबर का और 15 to 16 नंबर का होता है। 8 से 10 भी हो सकते हैं और 15 से 16 इसके दरमियान होता है। अब इनको हल कैसे करना है? इनको हल इस तरह करना है कि अगर 1 नंबर का सवाल आए तो आपने सिर्फ जस्ट डेफिनेशन को कोड करना है, और अगर 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो आपने डेफिनेशन के साथ उसकी थोड़ी सी 1-2 जो है ना जेन्युइन किस्म की एग्जांपल देनी है, जो कि एक लाइफ के साथ अटैचिंग एग्जांपल है वो दी जाती है। उसके बाद अगर 8 नंबर का आता है तो 8 नंबर के साथ आपने 2 या 3 एग्जांपल देनी होती है। 16 नंबर का आता है तो यहाँ आपने तब्दील करना है, यहाँ आपने कम अज़ कम 4 से 5 पैराग्राफ लिखने हैं। पैराग्राफ क्या लिखने हैं कि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी पूरी कलेक्शन की जाती है। इन्फॉर्मेशन के बाद फिर उसके लॉजिक को क्लियर किया जाता है। फिर लॉजिक के बाद फिर उसके बाद सेकंड उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर कंप्लीट डिस्कशन की जाती है। डिस्कशन करने के बाद फिर 4th स्टेप के अंदर जो 4th आपका पैराग्राफ होता है उसमें कंक्लूजन निकाली जाती है। इसमें जेन्युइन किस्म के सवाल आते हैं। मिसाल के तौर पर सवाल अगर आ रहा है कि व्हाट इज़ बिज़नेस, बिज़नेस क्या है, तो आपको पता है कि बिज़नेस क्या होता है। ये अक्सर लोगों बच्चे हैं वो बड़े कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो बिज़नेस 3 कैटेगरी पे मुश्तमिल होता है: सेल, परचेज एंड सर्विसेज। सेल, परचेज एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पज़। ऐसा काम, ऐसी सेल या ऐसी परचेज या ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस के पर्पज़ के लिए की जाए उसको कहा जाता है बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, सेल्स एंड परचेज इज़ एक्टिवेटेड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज़ कॉल्ड बिजनेस। फिर काइंड ऑफ बिजनेस आ जाता है, उसकी कंडीशन भी आपको पता है। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि एक होता है लायबिलिटीज़, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ और लिमिटेड लायबिलिटीज़। ये अक्सर सवाल आता है और बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। लिमिटेड लायबिलिटीज़ वो होती है जब आप शेयर्स का काम करते हैं तो शेयर्स की मद में आपको वहाँ से प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है, तो वो आपकी लिमिटेड लायबिलिटीज़ के अंदर काउंट होता है। लेकिन इसके अंदर अगर पार्टनरशिप का आप काम कर रहे हैं या आप पार्टनरशिप के साथ सोल प्रोप्राइटर के साथ अटैच है, तो सोल प्रोप्राइटर के साथ जो अटैचमेंट होती है वो बिज़नेस जो होगा वो अनलिमिटेड होगा, क्योंकि उसका सोली प्रॉफिट और लॉस आपके अकाउंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह कुछ होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं जो प्रोडक्ट को बना के सेल किया जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कहा जाता है। तो ये डिटेल इसकी मौजूद है। इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको अच्छी वीडियो बताते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला उस पर डिस्कशन होती रहेगी। अभी यहीं तक इसको रहने देते हैं। मज़ीद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।